प्रयागराज से वार्ड नंबर 100 से जीत हासिल कर फिर पार्षद के रूप में अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए जीत कर आए सरफराज अहमद। ये बात सही है कि अगर साइकिल सिंबल ना होता तो मैं और अधिक वोटों से जीतता। और जनता यही कह रही है कि आपके चेहरे पर हम लोग कह रहे हैं। और 5 वर्षों में जो हमारे वहाँ का जो है सम्मान खत्म हो गया अटाला का, उस सम्मान को वापस लाने के लिए मैं चुनाव लड़ा और आप लोग की दुआओं रही तो चुनाव जीता। क्या माना जाए, एक कुशल नेता हैं आप, जी। पुराने नेता भी आप हैं, तो आप क्या जनता के मिजाज को आप नहीं भाप पाए थे जो साइकिल सिंबल से आपने इलेक्शन लड़ा? नहीं, जनता का विश्वास आप तो गए थे, लेकिन शुरू में ये जनता का माहौल इस तरह का था कि नहीं, जिस पार्टी से आप होते हैं आप लड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं ठीक है, हम सिंबल से ही लड़ेंगे। लेकिन जब मैं जनसंपर्क में निकलता था तो लोगों की यही भावना में देखता था कि लोग क्या चाहते हैं। तो लोगों ने यही कहा कि ऐसा है कि आपको तो हम देंगे साइकिल पर मेयर वाले में आप मुझसे मत कहिए। तब क्योंकि इस तरह की परिस्थितियाँ में हमने कहा भाई हमको आप वोट दीजिए, मेरे चेहरे को वोट दीजिए, खेत के विकास के लिए दीजिए। आप तो जीत गए, लेकिन आपके प्रत्याशी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी तक के जो आंकड़े आए हुए हैं बहुत पीछे है, बहुत तो पीछे। क्या आपका जो वोट था वो मेयर में नहीं जा पाया? कुछ गया है, ऐसा नहीं कि नहीं गया है, बहुत तो मेयर में गए, ऐसा एक नहीं गया, गया है। कौन सा मुद्दा आपका इलेक्शन में जो हावी रहा जिसको आपने भुनाया, या किस मुद्दे पे आपने इलेक्शन जीता? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अठारह के अंदर जो 5 वर्षों में जो कार्यकाल था, अगले जो 2 पार्षद थे उनका कार्यकाल इस तरह का था कि यहाँ की जनता बहुत हताश हो गई थी और इस तरह की बर्बादी हो गई कि विकास नहीं बल्कि विनाश हो गया। आप निकलेंगे तो आप सड़कें देखेंगे तो किस तरह से सड़कें हैं, किस तरह से गलियाँ हैं, नालियाँ बच बचा रही है। सिर्फ ज़्यादातर दलाली के अलावा इनके लोगों को पास से दलाली करना इनका काम है, दलाली करवाना। बहुत से दलाल को पैदा कर दिया। हमारा समीकरण ये था कि हमारी जनता हमसे 25-28 सालों से जुड़ी थी और बीच में खैर किसी कारणवश हम चुनाव हार गए। नया परिसीमन बन जाने के बाद आपका वार्ड बदल गया, 100 नंबर हो 100 नंबर हो गया और कुछ नए क्षेत्र जुड़ गए हैं। नए क्षेत्र हुए, इसमें आपको फायदा हुआ या? हमारा नए क्षेत्र होने से हमारा लाभ हुआ है, फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। जैसे हसन मंजिल वगैरह असल मंजिल आपका समदाबाद और एक पार्ट जो है अगर सुइया का है जो नॉन मुस्लिम है, तो वहाँ से भी हमको वोट का वोट मिला है और अच्छे वोटों से हमको वहाँ से प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम वोट, तमाम महल्ले के तमाम लोग जो नया एरिया जुड़ा हुआ है वहाँ का भी वोट हमको प्राप्त हुआ। वजह यह है कि हमारा व्यवहार इस तरह का है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे और है कि इस बार खासतौर से मुस्लिम एरिया में जहाँ जहाँ पार्षद प्रत्याशी जो जीत के आए हुए हैं, वहाँ पर साइकिल से जो लोग लड़े वो तो हार गए, लेकिन पतंग वहाँ पर जीत कर जो है झंडा गाड़ने में कामयाब रही। क्या वजह है? वजह यही है कि साइकिल की वजह से जो है वो लोगों को एमआईएम से टिकट लेना पड़ा। बहुत तो ऐसे लोग हैं कि जिनको टिकट नहीं मिला समाजवादी से, उन्होंने एमआईएम से धीरे के टिकट से चुनाव लड़ा। जैसे हमारे एक पार्षद थे समाजवादी के आज़ाद अहमद, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने समाजवादी का टिकट छोड़ा तो एमआईएम से लड़े। एमआईएम से लड़े तो 82 वार्ड नंबर को जीत गए। आपके बगल में एक वार्ड है 98, वहाँ से बहुत पुराने नेता अनीस अहमद, इस बार वो हार गए चुनाव। साइकिल से थे प्रत्याशी, मालूम मुझे पता है, खाटी समाजवादी थे वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल टोटल मैं जब से मैं जुड़ा हूँ तब से वो भी समाजवादी में जुड़ा है, लेकिन वो समाजवादी के नाम पर नहीं, लगता है साइकिल के नाम से ही हार गया। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डर तो अंदर लगा होगा ना? नहीं, देखिए मैं यहाँ की जनता के ऊपर इतना विश्वास करता हूँ, जनता मेरे पर इतना विश्वास करती है कि मेरे दिल में कोई डर नहीं थी। मैं जानता था कि मैं चुनाव जीतूंगा, इंशाल्लाह जीता। आपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहते मैं हैं? अपने वार्ड की जनता को कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र का जो भी समस्या है, जो भी विकास अधूरे पड़े हुए हैं, ये सारे कार्य के लिए मैं दोबारा चुनाव लड़ा हूँ और पूरी तरह से मैं खरा उतरूँगा। मैं अटाला वार्ड के सभी निवासियों को, क्षेत्र की जनता को मैं अपने दिल से मुबारकबाद, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सरफराज अहमद, अटाला वार्ड के पास।